ट्रंप देखते रह जाएंगे, मोदी भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, चीन देगा भारत का साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बशेष गाला साहब आपको स्क्रीन के एक हिस्से में दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस एक्सपर्ट है। सर बहुत स्वागत है आपका। बशेष जी, जिस मुद्दे को लेकर के हम आए हैं इस वीडियो में अपने दर्शकों के सामने, इस पर बहुत बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर, और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, भारत कहां पर है, व्यापार के दरवाजे भारत के लिए किन किन मुल्कों ने हाल में खोले हैं, रियायतें बढ़ती हैं। यह सफर शुरू होता है ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद से, और वहां अगर आप इस पूरे एक चेन देखेंगे और इस पूरे सीक्वेंस को देखेंगे, आप बतौर बिजनेस एक्सपर्ट क्या राय रखना चाहेंगे टैरिफ बढ़ाने के बाद से मौजूदा यानी कि आज के हालात तक कितना बदलाव आया है? देखो, जब टैरिफ उन्होंने 25 उसके बाद और 25-50% किया मोटा मोटी, उसके बाद इंडिया को झटका तो लगा, क्योंकि हम नॉन सर्विसेज एक्सपोर्ट, यूएस हमारा मेजर ट्रेडिंग पार्टनर था। उसके बाद उसने डायरेक्टली हमारे सर्विसेज सेक्टर को अटैक किया कि भाई H1B वीजा नए नहीं मिलेंगे, वो भी बहुत महंगे रहेंगे, लिमिटेड रहेंगे। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे हमको अटैक किया कि भाई हम पाकिस्तान के साथ ज्यादा क्लोज हो जाएंगे, और हो रहे। आप देखो, डील्स है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ 2 बार मिलके आए ट्रंप को, यही 6 महीने 9 महीने के अंदर में। तो ये करने के कारण 3 चीजें हुई जो बहुत अच्छी चीजें हुई। एक, यूएस और ट्रंप के सामने ना बोलने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ, और पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। मोदी जी जापान गए, जापान पे अच्छे डील्स किए, यूके के साथ अच्छे डील्स अनाउंस हुए, धीरे धीरे बाकी देश के साथ अच्छे डील्स अनाउंस होने वाले हैं। सेकंड, इंडिया और चाइना हल्के क्लोज आए, वो एससीओ समिट में गए थे, अगर आपको मालूम है, बिल्कुल 1 महीने पहले। और चाइना के बहुत सारे मिनिस्टर्स ने, लेजिस्लेटर्स ने ट्रंप साहब को लेटर लिखा कि हमने 2 शतक 20 साल की मेहनत हमने 20 दिन में पानी फेर दी। हम इंडिया और चाइना को अलग रखना चाहते थे, ये दोनों एक हो जाएंगे तो बहुत तकलीफ होगा। अब सेकेंड पार्ट पे आप एक चीज में और एक एनालिसिस करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान बहुत बड़ा विनर निकल गया, अनफॉर्चुनेटली हमें ये डाइजेस्ट करना पड़ेगा जी। पाकिस्तान और हारा, पाकिस्तान का इकोनॉमिक कोलैप्स पे, लेकिन आज वो चाइना को भी खुश रख रहा है, यूएसए से भी फंडिंग ले रहा है, ट्रंप को भी खुश रख रहा है, सऊदी अरेबिया के साथ भी उसने पार्टनरशिप साइन कर लिया न्यूक्लियर का, ये प्रोटेक्शन का। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में झुक के, चापलूसी करके, बार बार उनके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं ट्रंप को कि मैं आपको नोबेल प्राइज के लिए अवार्ड करना चाहता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी को लेके आई थिंक यूएस और अमेरिका का डील बहुत नजदीक है, और कहीं ना कहीं अभी ट्रंप साहब का पावर बहुत बड़ा है भुवन भाई, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने गाजा में थोड़ा पीस लाया है, इजरायली हॉस्टेजेस को रिलीज कर। तो ट्रंप साहब का पावर बड़ा है, और आज ही उन्होंने एक सुबह एक स्टेटमेंट दिया। ट्रंप साहब हमेशा 2 स्टेटमेंट बोलते हैं कि आई लव मोदी, मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ब्रांड मोदी का चमत्कार दुनिया में है, ये मानना पड़ेगा। और मोदी है तो मुमकिन है। इसको शायद अंडर एस्टिमेट कर रहे थे ट्रंप, जब उन्होंने पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के अपने आप को कहा कि मैंने मध्यस्थता की, और उस दावे को भारत ने खारिज किया। तो वहां वो कहीं ना कहीं हीरोगिरी दिखा रहे थे, हम बहुत हल्के शब्दों में अगर इसको कहें। और पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, तो एक कहावत है कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। तो पाकिस्तान की तो इस वक्त क्या हालत है, वो किस स्तर पर आकर गिर गया है, चाहे बात डिप्लोमेसी की हो, या बात क्रिकेट की हो, या बात किसी भी फील्ड की ले लीजिए, तो पाकिस्तान के तो हालात बहुत दयनीय हैं। वो अलग बात है कि वो जोड़ तोड़ करके कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा वाली हालत में आ जाता है, कहीं ना कहीं से उसको मदद मिल जाती। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, ट्रंप की बात करें, तो इसमें एक तीसरा चेहरा भी है, एक तीसरा हाथ भी है, वो चीन का है, जिसका जिक्र आपने शुरुआत में कहा था। साउथ ईस्ट एशिया में अगर हम देखें, भारत एक उभरती शक्ति है, चीन एक अपने आप में पावरफुल कंट्री है। बिजनेस के लिहाज से देखें तो चाइना का जो व्यापार है, उसका जो स्केल है वो बहुत मजबूत है। तो वो कैसे भारत के काम आ रहा है, और भारत के साथ जो चीन के संबंध हैं, उनको आप कितना बदलता देख पा रहे हैं जब से ट्रंप सरकार आई है? मैं आपको कुछ डेटा बोलता हूँ कि जब से टैरिफ लगा, हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री 15-20% डाउन है, क्योंकि हम मेजर एक्सपोर्ट्स करते थे, बांग्लादेश के साथ साथ हम यूएस में एक्सपोर्ट करते थे। बिकॉज ऑफ टैरिफ सब हम कॉम्पिटिटिव नहीं रहे। इसके लिए आप समझो, मोदी जी ने यहाँ पे थोड़ा एक्सपेडाइट कर दिया, निर्मला सीतारमन जी ने जीएसटी के रेट रिडक्शंस लाए, थोड़ा उसे पुश किया कि हम यहाँ पे कंजम्पशन कर सके, और वापस वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर, ये ट्रेंड्स बहुत अच्छे चल रहे हैं।
अब चाइना के पास सबसे बड़ा दादागिरी है। आप समझो ट्रम्प साहब का मोटिवेशन क्या है, दो ही मोटिवेशन है। एक उसका पर्सनल ईगो कि मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए, बिल्कुल, आई वांट टू बी द बिल्कुल। ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट। सेकंड है कि यूएसए में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, वहां पे रिसेशन है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, और यूएसए कर्जा लेके अपने आप को बढ़ा रहा है। चाइना ने और इंडिया ने, अब आप देखो स्मार्ट मूव्स क्या होता है कि हम अब डॉलर्स लेना हमने बंद कर दिया, जो ट्रेजरी बिल्स होता है वो लेना बंद कर दिया, हम गोल्ड अक्यूमुलेट कर रहे हैं धीरे धीरे। फर्स्ट टाइम में हमारे पास रिजर्व्स में जितने डॉलर्स थे, जो सेफ्टी रिजर्व है, वो डॉलर्स को कम करके हमने गोल्ड अक्यूमुलेट किया, विच इज अ रीजन गोल्ड प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि चाइना भी बाई कर रहा है, इंडिया भी बाई कर रहा है। सेकेंड, ट्रंप को सबसे बड़ा खतरा है कि आज ग्लोबल करेंसी डॉलर है, कल उठ के अगर वो चाइना का रेनबीबी या येन हो गया या ब्रिक्स का कोई नया करेंसी आ गया, जी। इसके लिए बार बार वो खुला धमकी देता है कि आप ब्रिक्स की करेंसी नहीं लाओगे, नहीं तो मैं टैरिफ ठोक दूंगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, चाइना के पास एक ऐसा हथियार है जो यूएसए इसके लिए बहुत तड़प रहा है, वो है रेयर अर्थ मिनरल्स, जो एआई के सेमीकंडक्टर चिप में जाएगा, जो जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाता है, वो हाँ। चाइना के पास हाईएस्ट प्रोडक्शन है। ओके। पाकिस्तान के पास थोड़ा है, इसलिए यूएस से पाकिस्तान क्लोज आया है। इंडिया के पास भी थोड़े है रेयर अर्थ मिनरल्स। तो मुझे लगता है कि चाइना ने रिसेंटली अब एक धमकी दिया कि हम रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ओह। इंटेल को नहीं देंगे, हम इनको नहीं देंगे। तो चाइना ने ये धमकी दिया है, तो मेरे सूत्र के अनुसार इंडिया और यूएस गवर्नमेंट के बैक डील्स चालू है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ दिसंबर के पहले, एंड ऑफ द ईयर 2025 में ही टैरिफ आपका 20% के अंदर होगा, 15 और 20% के रेंज में टैरिफ आ जाएगा, और इंडिया और यूएसए की दोस्ती रिज्यूम हो जाएगी। इंडिया को ये मौका लेके चाइना के साथ भी थोड़ा करीब होने की जरूरत है। हमने वापस डायरेक्ट फ्लाइट चालू कर दिए, ट्रेड एनकरेज करें कि हम दोनों को बैलेंस कर सकें। हमें पाकिस्तान से सीखना पड़ेगा, कुछ चीजें हम गधे से भी सीख सकते हैं, मैं खुला बोल रहा हूँ। पाकिस्तान ने यूएसए को भी खुश रखा है, चाइना को भी खुश रखा है, और वो अपना काम निकाल रहे हैं, भले वो जीरो भिखारिस्तान है, जी। आप जो भी बोलो। जी। मुझे लगता है इंडिया को यही मौका है कि हम और अच्छे फ्रेंड्स बनाए, जापान को अच्छा फ्रेंड बनाए, ऑस्ट्रेलिया को, यूके को, चाइना को ओके फ्रेंड। चाइना तो पे आप ये ट्रस्ट कह कभी रहे नहीं हैं कि करना भारत चाहिए। के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका है इस वक्त, जब अमेरिका एक ऐसी जगह पर आकर खड़ा हो गया है जहां वो कमजोर, फाइनेंशियली कमजोर होता चला जा रहा है, उसका डॉलर पे संकट गहराता जा रहा है, और उसको ऐसा डर सता रहा है कि कहीं ग्लोबल करेंसी डॉलर से शिफ्ट होकर साउथ ईस्ट एशिया किसी कंट्री या फिर चाइना के पास ना चली जाए। तो ऐसे में भारत के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका है कि वो इस मौके को भुनाते हुए जो और भारत के समकक्ष और जो हिमायती जो कंट्रीज हैं उनसे अपने रिलेशंस को और मजबूत करे, उनसे और व्यापार बढ़ाए, जिससे कि अमेरिका पर और दबाव बढ़े। और आपने जो प्रेडिक्शन दी है कि डॉलर के और ज्यादा, माफ कीजिए, जो आपने कहा कि टैरिफ और कम होगा, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अमेरिका अब उस स्थिति में आ जाएगा जहां वो मेरे ख्याल में कॉम्प्रोमाइज करने की ही सिचुएशन में होगा किसी भी बिजनेस डील को लेकर। दोनों देश कॉम्प्रोमाइज करेंगे भुवन जी, क्योंकि अगर इंडिया और चाइना सच्ची में क्लोज हो गया तो रशिया भी वो ग्रुप में आ जाएगा। रशिया, इंडिया, चाइना के कॉम्बिनेशन को बीट करना नामुमकिन है। पॉपुलेशन ज्यादा है इनके पास, यूथ ऑडियंस ज्यादा है, इकोनॉमी का कंट्रोल ज्यादा है, यूएस हार जाएगा। अब इंडिया चाइना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकता, लेकिन रशिया दोनों का फ्रेंड है, वो बैलेंस कर सकता है। इसके लिए आप देखो समिट में मोदी जी हंस रहे थे, एक बाजू पुतिन थे, एक बाजू जिनपिंग थे। तो यूएसए का सबसे बड़ा, अगर ट्रम्प साहब ने बहुत ज्यादा और डोमिनेट किया, अग्रेशन किया, तो रशिया, इंडिया, चाइना अगर और क्लोज आता है तो यूएस का दी एंड का स्टार्ट हो सकता है। इसलिए मेरा प्रेडिक्शन है कि वहां पे ऑलरेडी महंगाई बढ़ गई है, जनरल मेडिसिन के, कपड़े के, तो वहां का पब्लिक भी उन्हें चिल्ला रहा है। काउंसिलर्स, लेजिस्लेटर्स, वहां के पार्लियामेंट्स भी बोल रहे हैं कि तुम इंडिया चाइना को क्लोज मत लाओ, और अब धीरे धीरे ये भी हो रहा है। तो दिसंबर के एंड तक आप देख देना 15 और 20% तक टैरिफ आ जाएंगे और रिलेशनशिप थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन आपने की है बशीर साहब इस वीडियो प्लेटफॉर्म पर, एनएमएफ न्यूज पर, और मुझे लगता है कि अगर ऐसा होगा तो भारत का अपर हैंड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। चीन, रशिया, भारत, एक ऐसी तिकड़ी जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रंप की जिद को, उनके अड़ियल रवैये को झुकाने पर मजबूर करेगी, अगर हम सीधे शब्दों में कहें। बहुत शुक्रिया बशीर साहब आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप लोगों की क्या राय है आप जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।